हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आज मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाने आया हूँ या आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 7th की प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस या पैरेलल लाइंस बोल दीजिए, कि जिसमें ना सिर्फ क्लास 7th के बच्चों को बल्कि क्लास 8 और 9th के बच्चों को भी इसमें प्रॉब्लम होती है। क्लास 7th में ये टॉपिक शुरू है और थोड़ी सी 8 में है और 9th में तो है इसमें, ठीक है। लेकिन क्लास 7th में जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं उनको क्या होता है कि आगे चल के इस टॉपिक पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि इस पे जो एंगल्स का जो एंगल्स की जो बात आती है, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, को इंटीरियर, कॉरेस्पॉन्डिंग, तो इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक जो है प्रॉपर पूरा लेक्चर ही बना दिया जाए, प्रॉपर पूरा वीडियो बना दिया जाए, जिसमें कुछ इस तरीके से आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी इस टॉपिक में किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है। और ये चूँकि क्लास 7 में सबसे पहले ये टॉपिक है, सो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि क्लास 7 के हिसाब से पढ़ाऊँ। लेकिन जब मैं क्लास 7 के हिसाब से पढ़ाऊँगा तो उसमें ये नहीं है कि क्लास 8 का मैं टच नहीं करूँगा या क्लास 9 का, मैं समझाऊँगा और उसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं क्वेश्चन भी टच करूँगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्लास 7 के लूँगा, कुछ क्वेश्चन क्लास 9 के भी लूँगा, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊँ। तो सबसे पहले ये समझें जो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पैरेलल लाइंस क्या है? ये पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस बोलते हैं ऐसी दो लाइन जो आपस में इस तरह से हो कि आपस में वो कभी ना मिले। ऐसी दो लाइंस जो आपस में कभी ना मिले, उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। ये सिंपल है। सपोज़ यहाँ पे मैंने दो लाइन ड्रॉ किया, एक ले लिया मैंने एल और एक ले लिया मैंने एम। दो लाइन मैंने ड्रॉ किया और ये क्या है? ये पैरेलल है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल, क्योंकि ये दोनों आपस में ये लाइंस कभी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसके रियल लाइफ एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे पैरेलल लाइंस के रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएंगे आपको, एक तो हो जाएगा रेलवे ट्रैक हो जाएगा, ठीक है, रेलवे ट्रैक हो जाएगा। उसके बाद लैडर हो जाएगा, ठीक है, आप जानते हैं लैडर के बारे में। एंड देन आपका रोड्स हो जाएंगे, ठीक है, रोड्स के जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर ऑफ रोड्स आप बोल सकते हैं। ये सब हमारे पैरेलल लाइन के एग्जांपल हैं जो आपस में कभी नहीं मिलते। बहरहाल इसको साइड करते हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइन समझ में आ गया। अभी हमने यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ किए हैं। अब यहाँ से सारा खेल शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर इन दो पैरेलल लाइन को एक लाइन बीच से इंटरसेक्ट कर जाता है, अगर इन दो पैरेलल लाइन को एक लाइन बीच से इंटरसेक्ट कर जाता है, जिस लाइन को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं टी, ठीक है। ये एक लाइन है, लाइन टी है, जो पैरेलल लाइन एल और एम को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, बीच से क्रॉस कर रही है, बीच से गुजर रही है, पास हो रही है, ठीक है। तो इसको हमने टी नाम दे दिया। और इसी लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं बच्चे? ट्रांसवर्सल। इस लाइन को क्या कहते हैं बच्चे? ट्रांसवर्सल कहते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन क्या करेगी? पैरेलल लाइन को बीच से काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी। बड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या करेगी? इंटरसेक्ट। ट्रांसवर्सल, नाम याद रखिए, ट्रांसवर्सल। और कभी भी कोई एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को आपस में इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे 8 एंगल्स क्रिएट होते हैं। 8 एंगल टोटल यहाँ पर बनते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, टोटल 8 एंगल यहाँ पे बनते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पे एक एंगल बना, ठीक है, जिसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, ठीक है। समझाने के लिए मैं इसको आपको अलग अलग कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक एंगल बना जिसको हम एंगल 2 मान लेते हैं, ओके। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 8 एंगल यहाँ पे क्या हुआ? हमारा क्रिएट हुआ। एक ट्रांसवर्सल जब दो पैरेलल लाइन को आपस में काटती है तो 8 एंगल्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं 8 एंगल यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दूँ कि एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है, एंगल 6 है, एंगल 7 है एंड एंगल 8। 8 एंगल आपस में क्रिएट होते हैं। लेकिन इन 8 एंगल में एक बहुत ख़ास प्रॉपर्टी छुपी हुई है 8 एंगल में, और वही प्रॉपर्टी पढ़नी है हमें और आपको, ठीक है। वो प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलेंगे? एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के एंड एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के। जैसे जैसे मैंने एंगल लिखा है वैसे वैसे ध्यान दीजिएगा।
जैसे जैसे मैंने एंगल लिखा है वैसे वैसे आप ध्यान दीजिएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के, और एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के। ठीक है, आप देख लीजिए ये वाला एंगल 1 ये 5 है आपस में बराबर होंगे, ये 2 है ये 6 आपस में बराबर होंगे, ये 3 है ये 7 है आपस में बराबर होंगे, ये 4 है और ये 8 है। इसे मैंने कलर भी कर दिया। आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से बच्चे बराबर होंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से बराबर होंगे। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी जो आपकी आती है वो निकल कर आती है कुछ, जो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कौन सी प्रॉपर्टी बच्चे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है इसमें। ठीक है, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी में हमारा जो है बच्चे वो एंगल 3 जो होगा वो बराबर होगा एंगल 6 के, एंड एंगल 4 जो होगा वो बराबर होगा एंगल 5 के। बस ऑल्टरनेट है ना, आप देख सकते हैं नाम ऑल्टरनेट है, यहाँ 3 है तो इसका ऑल्टरनेट 6, 4 है तो इसका अल्टरनेट 5। इंटीरियर क्यों लगाया है, क्योंकि ये चारों एंगल, जिस एंगल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 5, जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो सब पैरेलल लाइन के अंदर आता है, इंटीरियर में आता है, इसलिए हमने इसको अल्टरनेट, हमने नहीं इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है वो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी याद रखना होगा बच्चे, जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है वो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मैं फिगर को आपके लिए नीचे ले लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब एंगल तो अल्टरनेट लेनी है लेकिन एक्सटीरियर वाले, तो इसमें कौन से होंगे, तो इसमें होंगे मेरे बच्चे एंगल 1 जो होंगे वो बराबर होंगे एंगल 8 के जी, और एंगल 2 जो होंगे वो बराबर होंगे एंगल 7 के। याद रखिएगा बच्चे, एंगल 1 जो होंगे, देखिए ऑल्टरनेट है, 1 का 8 ऑल्टरनेट है और 2 का 7 ऑल्टरनेट है, लेकिन एक्सटीरियर बाहर वाले एंगल है तो इसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और ये आपस में बराबर होंगे। इसको याद रखना है बच्चे, क्या करना है, इसको याद रखना है। ठीक है, हमारी चौथी प्रॉपर्टी जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी 4, जिसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या बोलेंगे बच्चे, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी है, क्या खासियत है कि एंगल 3 एंड एंगल 5 का जो सम होगा वो ऑलवेज 180 डिग्री होगा बच्चे जी। एंगल 3 और एंगल 5 का जो सम होगा वो कितना होगा मेरे बच्चे, वो होगा 180 डिग्री। और एंगल 4 एंड एंगल 6 इसका जो सम होगा ये भी कितना होगा मेरे बच्चे, 180। वेरी गुड, तो समझ में आ रहा है बात, क्या मैं समझाने लग रहा हूँ कि पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी में हमने कितने पैरेलल पढ़ ली, हमने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली है, 4 पढ़ ली है सर, 4 पढ़ ली हैं। ठीक है, 4 पढ़ ली है, बहुत अच्छी बात है। पहला प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा बच्चे वो था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या था बाबू, कि एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, ये वाला जो 1 है ये वाला 5 के बराबर, ये 2 जो है 6 के बराबर, 3 जो है 7 के बराबर, एंड 4 जो है 8 के बराबर। इसका क्या मतलब है कि अगर क्वेश्चन में कहीं पे ऐसी प्रॉपर्टी लगानी पड़े तो हम लगाएंगे, और साथ में हम प्रॉपर्टी का नाम भी लिखेंगे कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी लगाई है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था बच्चे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वो क्या था कि एंगल 3 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा, एंड एंगल 4 जो होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा। ठीक है, फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी हमने देख लिया, क्या कि बाहर वाले जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लाइक एंगल 1 जो है एंगल 8 के बराबर है, एंड एंगल 2 जो है एंगल 7 के बराबर है। ठीक है, और लास्ट में जो हमने प्रॉपर्टी देखा को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, ये याद रखिएगा कि अंदर वाले सेम साइड के जो एंगल है, लाइक के जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड वाले जो एंगल होते हैं, सेम साइड वाले, एक तरफ वाले, लाइक यहाँ पे 4 और 8 क्या है ट्रांसवर्स, 4 और 6 यहाँ पे क्या है ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, तो हम क्या करें, 4 और 6 की सम क्या हो गई यहाँ पे 180 हो गई। और 3 और 5 क्या है ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, तो दोनों लेफ्ट में है, तो दोनों की सम क्या हो गई 180 हो गई। ठीक है, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, और ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे बच्चे। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, और यही असल पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है। और जितने भी क्वेश्चन आपको होंगे बच्चे इसी प्रॉपर्टी पे, इन्हीं 4 प्रॉपर्टी के ऊपर आपको सारे क्वेश्चन आएंगे।
या जो भी क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ सब इन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर में दिए होंगे। ठीक है, इसमें एक और चीज़ आता है कि कभी कभी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि 3 पैरेलल लाइन है 1 2 एंड 3 और बीच से एक ट्रांसवर्सल है। तो इसमें घबराना नहीं है, 3 पैरेलल लाइन है एल एम एन और एक ट्रांसवर्सल है टी, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल आपस में बराबर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, याद रखिएगा बच्चे, ये एंगल एंड ये एंगल आपस में क्या होगा बच्चे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होगा। उसी तरह ये एंगल एंड ये एंगल आपस में क्या होगा बच्चे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होगा। एंड देन इधर वाले ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग से बराबर होगा बाबू, और इधर वाले इधर एंड इधर ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होगा। लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर की अगर बात करें तो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा जी, ये एंगल इसके बराबर होगा एंड ये एंगल इसके बराबर होगा जी। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में डायरेक्ट ये एंगल जो हमारा ये इसके बराबर हो जाएगा एंड ये जो एंगल है हमारा ये वाले बाबू वो इसके बराबर हो जाएगा। कौन से प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। बहुत अच्छे बाबू। और को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या थी, जो सम ऑफ टू एंगल जो 180 होता है वो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल अगर इन दोनों को सम कर दें तो 180 हो जाएंगे। ये वाले एंगल और ये वाले एंगल अगर इनको सम कर दें तो 180 हो जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से बच्चे, को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल को सम करेंगे तो 180 हो जाएंगे और ये एंगल को और इस वाले एंगल को अगर हम सम करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से बाबू, को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। तो 3 अगर लाइन वाले भी अगर क्वेश्चन आते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है और ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, इसको मैं फिलहाल के लिए इरेज कर देता हूँ और अब हम कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन बनाने के साथ साथ सिर्फ बनाना ही नहीं है बल्कि उसमें देखना है कि बनाया कैसे जाता है, कौन सी प्रॉपर्टी कब लगानी है, कैसे लगानी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, और अभी हम कुछ क्वेश्चन लेने वाले बाबू। चलिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और ये क्वेश्चन क्लास 7 की बुक से है। तो क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए कि 2 पैरेलल लाइंस एल एंड एम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 पैरेलल लाइन बना देते हैं एल एंड एम। ठीक है, बना दिया हमने एल एंड एम। आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल टी, एक ट्रांसवर्सल से कट किया जा रहा है जिसको हम दे देते हैं टी मान लेते हैं। इफ़ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड, किसी भी सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर के बारे में मैंने क्या बताया था, इंटीरियर एंगल मतलब क्या कि दोनों पैरेलल लाइन के अंदर वाला एंगल होना चाहिए। दोनों पैरेलल लाइन, ये बाहर वाले एंगल एक्सटीरियर हो जाएंगे, बाहर वाले एक्सटीरियर हो जाएंगे और अंदर वाले इंटीरियर हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने बताया था। तो इंटीरियर एंगल की बात हो रही है वो भी सेम साइड की, चाहे इधर इधर की इंटीरियर हो जाए चाहे इधर इधर की इंटीरियर हो जाए, किसी भी तरफ की, बोला सेम साइड की जो इंटीरियर एंगल है वो कितना है, वो है 2x - 8 है एक, और एक है 3x - 7 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों एंगल का वैल्यू कितना होगा, वो वैल्यू निकाल रहा है। आसान क्वेश्चन है, मैंने अभी डिस्कस किया है आप लोगों के साथ कि ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है बच्चे, ज़रा सा बता दीजिए। ये को इंटीरियर प्रॉपर्टी लग रही है, साफ साफ ये को इंटीरियर प्रॉपर्टी लग रही है। को इंटीरियर प्रॉपर्टी हमने क्या बताया था बच्चे कि सेम साइड जो होगा, सेम साइड का जो एंगल होगा उसका सम कितना होगा बच्चे, 180 डिग्री होगा। अभी हमने को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, और यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है गिवन वाली चीज़ें लिखें। गिवन वाली चीज़ें हमारी क्या है, सो हमारा जो है गिवन वाली चीज़ों में क्या है कि एंगल ए ओ डी जो है वो हमारा 2x - 8 डिग्री है। ठीक है, एंड एंगल ओ डी सी जो है वो हमारा 3x - 7 डिग्री है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब हम जानते हैं, वी नो दैट के, क्योंकि हम जानते हैं, या ऐसे लिखिए, हम जानते हैं कि एज एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ओ डी सी ये हमारा 180 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा बच्चे बता दीजिए, बाय को इंटीरियर एंगल। किससे बराबर होगा बच्चे, को इंटीरियर एंगल से बराबर होगा सर। ठीक है, आपने बोल दिया, हमने कर दिया। को इंटीरियर एंगल से एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ओ डी सी का सम जो है वो 180 के बराबर होगा। ए ओ डी जो है हमारा 2x - 8 दिया हुआ है। ठीक है, एंड देन प्लस हमारा ये कितना दिया हुआ है, 3x - 7 दिया हुआ है। इसको 180 के बराबर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, 2x - 8 प्लस 3x - 7 इक्वल टू 180। ठीक है, सो 2x और 3x हो जाएगा 5x और 8 और 7 हो जाएगा 15 इक्वल टू 180। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 180 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लीनियर इक्वेशन हो रहा है यहाँ पर।
ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 195 एंड ये हो जाएगा नीचे 5। इसको कट कर दीजिए, ठीक है, 545, ठीक है, 39 टाइम्स में कट जाएगा। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, एक्स की वैल्यू आ गई है 39। अब जो हमारी एक्स की वैल्यू आई है वो क्या करेंगे, हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में एंड इक्वेशन 2 में, ठीक है, इन दोनों में पुट करेंगे। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 एंड 2। बड़ा आसान था। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, एंगल ए ओ डी, वो हमारा कितना था 2x माइनस 8, सॉरी कितना था 2x माइनस 8। सो 2 इंटू एक्स हमारी आई है 39 और माइनस 8। सो ये कितना होगा बच्चे, कितना हो गया बच्चे 70 डिग्री। सो एंगल ए ओ डी जो मेरा निकला, कितना निकला बच्चे, एंगल ए ओ डी ये कितना निकला, ये निकला 70। ठीक है, अगेन हम दूसरा भी सॉल्व कर लेते हैं, कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो एंगल क्या था हमारा दूसरा वाला, एंगल ओ डी सी था। ठीक है, एंगल ओ डी सी कितना था बच्चे, ये था 3x माइनस 7। कितना था आप देख सकते हैं, 3x माइनस 7 था यहाँ पे। चलिए, सो 3x माइनस 7 कर दीजिए, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 39 है एंड माइनस 7। जल्दी बता दीजिए बच्चे कितना होगा, बता दीजिए बाबू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चे, एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी एंड सी, ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 110 डिग्री। और आप देख सकते हैं एक मेरा निकला है 70, एक एंगल ये जो एंगल है मेरा ये निकला है 70 और ये जो एंगल है ये मेरा निकला है 110। और देख सकते हैं आप कि 70 और 110 का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब है कि आपका ये आंसर सही है। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, बनाना है। अब देख सकते हैं, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ थोड़ा छोटा कर कैसे। यहाँ पर एक क्वेश्चन था और हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया और हमने पहले देखा कि हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन समझा, सेम साइड इंटीरियर एंगल है, हमने ले लिया, दोनों का सम 180 होता है। कौन सी प्रॉपर्टी से हमने पढ़ा, को इंटीरियर प्रॉपर्टी से, तो हमने प्रॉपर्टी लगा दी। और याद रखिएगा बाबू, मैथ में जो भी चीज़ लिखा जाता है तो उसका सोर्स भी लिखा जाता है कि वो हम कहाँ से लिख रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, कहाँ से आया, कौन से फार्मूले से आया, वो चीज़ लिखा जाता है आगे ब्रैकेट में। तो हमने वो लगा दिए और हमने सम करके एक्स की वैल्यू निकाल दी। जो एक्स की वैल्यू निकली हम क्या कर दिए, उसको पुट कर दिए एंगल ए ओ डी में और एंगल ओ डी सी में, और हमारे 2 एंगल्स आ गए। ठीक है, और ये दोनों का सम 180 होता है। दैट मीन्स ये हमारा सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जल्दी से, वीडियो लंबा हो रहा है। चलिए बच्चे देख लीजिए, क्वेश्चन हमने ले लिया है। ठीक है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में डायग्राम भी दिया हुआ है पहले से, पिछले वाले में डायग्राम नहीं था, इसमें डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फिगर है हमारा, इसमें सी ई जो है वो पैरेलल है बी ए के। सी दैट मीन्स ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन ये पैरेलल है बी ए के, बी ए या ए बी बोल दीजिए, इसके पैरेलल है। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, बहुत अच्छी बात है। और एंगल बी ए सी 80 डिग्री है, गिवन है ये। एंगल ई सी डी 35 डिग्री, ये वाला एंगल भी गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें ए सी ई फाइंड करना है, ए सी ये वाला फाइंड करना है, एंड ए सी बी ए सी एक तो ये फाइंड करना है और एक ये फाइंड करना है, और ए बी सी और ये भी फाइंड करना है, तीनों फाइंड करना है मेरे बच्चे। ठीक है, बड़ा आसान है, देखिए कैसे फाइंड होता है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, वीडियो लंबा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएंगे सॉल्यूशन पे। ठीक है, सॉल्यूशन में भी किस पे, गिवन पे। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है बच्चे, गिवन में दिया हुआ है कि हमारा ए बी जो है वो पैरेलल है ई सी के, सबसे पहले चीज़ ये गिवन है। दूसरी बात, हमारा एंगल ए जो है वो कितना दिया हुआ है बाबू, 80 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ई सी और डी ये कितना दिया हुआ है बच्चे, 35 डिग्री, ये गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं नाव पर। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर ए बी और ई सी पैरेलल है, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से बनाता हूँ। अगर ए बी और ई सी पैरेलल है आपस में, कुछ इसी तरीके से है ना, ये ए है, ये बी है, ये ई है और ये सी है। आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है, ए बी और ए सी मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिए हैं। और यहाँ पर ए और सी क्या है, आपस में मिल रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो क्या जब ए बी और ई सी पैरेलल होंगे, जब ए बी और ई सी पैरेलल होंगे, तो क्या ए सी ट्रांसवर्सल की तरह काम नहीं कर रहा है यहाँ पे बच्चे, ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर। जब 2 लाइन पैरेलल हैं और बीच से एक लाइन गुजर रहा है जो कि यहाँ पे ए सी है, तो क्या ये ट्रांसवर्सल की तरह काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। जब ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा बच्चे,
बिल्कुल होगा सर। तो कौन सी प्रॉपर्टी से बराबर होगा बाबू? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से बराबर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, कौन सी प्रॉपर्टी से बराबर होगा जल्दी बता दीजिए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से बराबर होगा। आप लोग समझदार हो बाबू, ठीक है। तो चलिए, जब इतनी बात समझ में आ गई है तो इसको क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और जल्दी से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि इफ़ ए बी पैरेलल है ई सी के, जो कि हमारा गिवन है। अगर ए बी पैरेलल ए सी के, जो कि हमारा गिवन है, एंड ए सी जो है वो क्या है, इज़ ट्रांसवर्सल। ए सी क्या है बच्चे? ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है। ए सी क्या हमारा ट्रांसवर्सल है। सो एंगल बी ए सी वो बराबर नहीं होगा एंगल डी सी ई के। किसके बराबर बराबर होगा बच्चे? एंगल ए सी ई के। एंगल ए सी ई के बराबर होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से बराबर होगा बच्चे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से बराबर होगा सर जी। तो कर दीजिए ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से बराबर। सो हमारा एंगल ए सी ई भी कितना होगा? 80 डिग्री होगा। कितना होगा बच्चे? तो ये एंगल हमारा कितना आ गया? ये भी हमारा 80 डिग्री आ गया। वो 80 तो ये 80। अब हम जानते हैं कि एक लाइन पे ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा सर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय लीनियर पेयर। आपने लाइन एंगल में पढ़ा होगा। सो ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि नाउ एंगल ए सी बी प्लस ए सी ई, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी ई एंड प्लस एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी। ये तीनों का सम कितना होगा बच्चे? 180 डिग्री होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से बाबू? बाय लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से सर। बाय लीनियर पेयर, मैंने पहले बता दिया, मैथ में जो भी चीज़ लिखना है तो आपको उसका सोर्स बताना पड़ेगा कि वो कहाँ से लिख रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम बाइलिनियर पेयर से लगा रहे हैं। अभी हमने देखा कि जो है तीन एंगल का सम जो है यहाँ पर तीनों का सम 180 होगा, ठीक है। सो एंगल ए सी बी हमारे पास नहीं है। एंगल ए सी ई अभी हमने निकाला। ए सी कितना निकाला? 80 डिग्री निकाला। और ई सी डी हमारा गिवन है कितना है? 35 डिग्री है। एंगल ई सी डी कितना डिग्री है बाबू? गिवन 35 है, तो 35 में लिख दिया इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू 180 माइनस 115, ठीक है। सो एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना निकला बाबू? सर 65 डिग्री निकल गया। बहुत अच्छे। कितना निकला बच्चे? 65 डिग्री निकल गया सर। सो ये कितना निकल गया? ये निकल गया सर 65 डिग्री। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। एक यहाँ पे एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एंगल ए बी सी। जब ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पर हम जानते हैं, अगर हम इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करें तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा? बाय सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ये एंगल और ये एंगल का सम बाबू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। एंगल ए हमारा दिया हुआ है, 80 गिवन है। एंगल बी हमें निकालना है। और एंगल ए सी बी अभी हमने निकाला। कितना निकाला बच्चे? सर 65 निकाला है। बहुत अच्छे। तो एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा? एंगल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 145, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। एंड एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा बच्चे कितना हो जाएगा बताइए? सो 180 माइनस 145। सो एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए, बता दीजिए बाबू। 35 डिग्री हो जाएगा। सो हमारा जो है ये कितना निकला? एंगल बी जो है हमारा कितना निकला बच्चे? ये हमारा 35 डिग्री निकल गया सर। तो सारे एंगल को हमने फाइंड कर लिए। अब देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि हमने कैसे कैसे एंगल को फाइंड किए, ठीक है। सबसे पहले हमने जो गिवन वाली चीज़ें थी वो लिख दी। उसके बाद हमने जो है पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी से हमने अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाकर एंगल ए सी 80 डिग्री निकाल दिया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम
जो है लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से, जो कि एक लाइन पे 3 एंगल आ रहा है, तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से हमने तीनों का सम करके 180 कर दिया और यहाँ से हमारा ACB निकल गया। और जब ACB निकल गया 65, तो ये एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, और ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाकर हम एंगल यहाँ पर B फाइंड कर लिए। इस तरीके से हमारा यहाँ पे सवाल सॉल्व हो गया। ये एक्चुअली में ये लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, मैं क्लास 9 का क्वेश्चन नहीं ले पाऊँगा, ये आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो हो रहा है। तो मैं, अगर आप लोग कोई अगर डिमांड होगी क्लास 9th की क्वेश्चन भी सॉल्व करने की, या मैं ऐसा करूँगा, मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज़ जो है लाइन, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज़ की जो है, मैंने सिर्फ क्लास 9 के क्वेश्चन को ही टच करूँगा और वहाँ पे कुछ क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूँगा, या मैं शॉर्ट्स बना दूँगा इंडिविजुअल क्वेश्चन से। और अगर कुछ भी इशू है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए या मैं स्पेशल मैथ के लिए जो है, आप मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ध्यान दीजिए और अपना ख्याल रखिए।